की साफ थी। पूजा की बातों की गहराई को महसूस कर लेती है। उसका दिल पसीज जाता है और वह मुस्कुराकर कहती है कि मुझे बातें जरा देर से समझ आती हैं, लेकिन जब एक बार समझ आ जाएं तो मैं सही का साथ कभी नहीं छोड़ती। यह कहकर कमलेश पूरे मान सम्मान के साथ वो अंगूठी वापस पूजा को सौंप देती है। आखिरकार शहनाइयां बजती हैं और अरुण तथा पूजा विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन शादी की इस चकाचौंध के बीच एक परेशानी छिपी थी। शादी वाले दिन पूजा की तबीयत बेहद खराब थी। तेज बुखार और बदन दर्द के कारण उसका बुरा हाल था। फेरों के वक्त भी वह दवाइयों के सहारे मुश्किल से खुद को खड़ा रख पा रही थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद आती है वो रात जिसे हर नई नवेली दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है और कुछ इधर उधर की औपचारिक बातों के बाद वह पूजा के करीब आने लगता है। पूजा जो दर्द और बुखार से टूट रही थी, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अरुण से कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे तेज बुखार है और पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। प्लीज आज हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अरुण पर जैसे हवस और पति होने के गुरूर का भूत सवार था। उसने पूजा की एक न सुनी। पूजा के लगातार मिन्नतें करने, रोने और मना करने के बावजूद अरुण ने अपनी मर्दानगी के अंधे नशे में उसके साथ जबरदस्ती की। नई दुल्हन के वो सुनहरे सपने उसी बिस्तर पर बुरी तरह कुचल दिए गए। सुबह की किरणें कमरे में आईं, लेकिन पूजा की दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा छा चुका था। वह दर्द और सदमे से कराहते हुए बस रोए जा रही थी। अरुण उसे चुप कराने की कोशिश करता है, मानो कोई बहुत मामूली बात हुई हो। वह बड़े हक से कहता है कि अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, यह तो मेरा हक है। शादी के बाद तो यह सब होता ही है। यह सुनकर पूजा के अंदर का दर्द एक चीख बनकर फूट पड़ता है। वह बिलखते हुए अरुण की आंखों में देखती है और कहती है कि हक तूने मेरा किया है। शब्द सुनकर अरुण सन्न रह जाता है, लेकिन अपनी घिनौनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उसकी मर्दानगी को चोट लग जाती है। वह गुस्से से आगबूला होकर कहता है कि अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जा बाहर और चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दे। यह कहकर वह निर्दयता से पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। रोती कांपती पूजा जैसे ही कमरे से बाहर आती है, उसकी नजर आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है। कमलेश घर की और पड़ोस की कुछ औरतों से बात कर रही थी। पूजा के कानों में कमलेश की आवाज पड़ती है कि औरतें जितना किसी बम के फटने से नहीं डरती, उतना अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डरती हैं। यह एक वाक्य पूजा के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जिस समाज और परिवार में वह खड़ी है, वहां अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि इस घर में उसी की इज्जत का सरेआम तमाशा बन जाएगा। समाज और बदनामी के इसी खौफ से हारकर एक जीती जागती हक के लिए लड़ने वाली लड़की अपने आंसू पीते हुए खामोशी से वापस उसी घुटन भरे कमरे में लौट जाती है। उसके मासूम दिल में कहीं न कहीं यह उम्मीद बची थी कि शायद अरुण को अपनी हैवानियत का एहसास हुआ होगा, शायद वह अपनी गलती मानेगा और उससे माफी मांगेगा। लेकिन अरुण का रवैया देखकर पूजा के पैरों तले बची खुची जमीन भी खिसक गई। पूजा पहले से ही असहनीय दर्द में थी, लेकिन अरुण ने अपनी हवस को प्यार का नाम देकर एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती की। पूजा अंदर तक टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जिसे दुनिया पति पत्नी का प्यार कहती है, वह उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैवाहिक बल था जिसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह कमलेश की नजर छत की बाउंड्री